1984 में भोपाल में हुए गैस त्रासदी के दौरान यूनियन कार्बाइड प्लांट से जहरीली मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव से हजारों लोगों की जानें गईं और कई लोग अपंग हो गए। अब 40 साल बाद उसी प्लांट के कचरे को निपटाने का काम शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश के पीथमपुर स्थित औद्योगिक क्षेत्र में यूनियन कार्बाइड के बंद प्लांट से 337 टन खतरनाक कचरे को निपटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस कचरे में मुख्य रूप से कीटनाशकों के अवशेष, रिएक्टर अवशेष और अन्य प्रदूषक तत्व शामिल हैं। 337 टन कचरे में से 10 टन कचरा 2 जनवरी को पीथमपुर के विशेष संयंत्र में भेजा गया था। इस कचरे में कीटनाशकों और अन्य अवशेषों का मिश्रण है, जिसमें से खतरनाक रसायनों का प्रभाव लगभग खत्म हो चुका है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर की जा रही है और किसी भी प्रकार के खतरनाक रसायन जैसे मिथाइल आइसोसाइनेट का कोई अस्तित्व नहीं है। भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े कचरे के निपटान को लेकर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए थे कि कचरे को पीथमपुर के एक निजी कचरा निपटान संयंत्र में ले जाकर निपटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया था। इसके बावजूद सामाजिक कार्यकर्ता और कुछ विरोधी समूह इस प्रक्रिया के संभावित पर्यावरणीय और स्वास्थ्य जोखिमों को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं और उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की योजना बना रहे हैं। सरकार और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का दावा है कि कचरे में अब कोई खतरनाक रसायन जैसे मिथाइल आइसोसाइनेट गैस नहीं बचा है। वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर यह माना गया कि कचरे का प्रभाव अब समाप्त हो चुका है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि निपटान के दौरान वैज्ञानिकों की टीम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी मौजूद रहेंगे, जिससे कि सुरक्षा मानकों का पालन किया जा सके। और से पूरे प्रदेशवासियों को बधाई, देशवासियों को बधाई। साइंस टेक्नोलॉजी मंत्रालय हमारा जिस प्रकार से काम कर रहा है, सभी क्षेत्रों में एक तरफ विकास के मामले में ड्रोन सर्वे से लगा करके प्लानिंग तक सारी कंप्लीट कर रहा है, वहीं किसानों की फसल सर्वे से लगा करके उनके जीवन में भी नई तकनीक के आधार पर सरलीकृत व्यवस्थाओं को लागू करने का काम कर रहा है। नई खोज के लिए, नए इनोवेशन के लिए, नई पौध को तैयार करने के लिए विज्ञान के विद्यार्थी की रुचि तो बने ही बने, गैर विज्ञान के विद्यार्थियों के बीच में भी रोचकता के आधार पर विज्ञान के प्रति जिज्ञासा जगाने का काम जो कर रहा है, वाकई में बधाई देना चाहूंगा साइंस टेक्नोलॉजी विभाग को, जिसके माध्यम से मैंने बहुत सारे नवाचार उनके देखे और कोशिश करेंगे कि ये जिस प्रकार से काम कर रहे हैं संभाग में इस प्रकार से काम हो। एक हम अपने यहाँ प्रदेश में साइंस सिटी बनाने पे भी काम कर रहे हैं, साइंस डिफेंस की यूनिट खुले इस पे भी प्रयास कर रहे हैं। आने वाले समय में मध्य प्रदेश विज्ञान के क्षेत्र में समृद्ध बने, समर्थ बने, नवाचार को प्रोत्साहन दे, हमारा सबका प्रयास है। जीतू पटवारी में जितनी समझ है वो अपना काम कर रहे हैं, जिस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है। और ये उन कांग्रेस का ही कचरा था, भूल गए वो क्या कांग्रेस ने मौत बांटी थी भोपाल में। 10 लाख से ज्यादा लोग यूनियन कार्बाइड में अगर मारे गए तो कांग्रेस के तत्कालीन प्रशासन की लापरवाही थी और कांग्रेस ने सालों तक इस बीमारी को फैलाए रखा और वो एक तरफ भोपाल को मरने के लिए छोड़ गए और दूसरी तरफ डराने का काम कर रहे हैं। माफी मांगना चाहिए, शर्म आना चाहिए उनको। भोपाल गैस त्रासदी के 39 साल बाद यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के केमिकल वेस्ट को पीथमपुर में आज जलाने की तैयारी है। यहाँ 350 मीट्रिक टन से अधिक कचरा लाया गया है। स्थानीय विरोध के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इस कचरे को सुरक्षित तरीके से नष्ट करने के लिए विशेष इंसिनरेटर का उपयोग किया जाएगा, जिसका तापमान 850 डिग्री सेल्सियस तक जाया जाएगा। इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम कर रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।